कि भाई आप उस दिन वहां फरीदाबाद क्यों गए हो? उन्होंने कहा हमारे कनस्तर में आटा नहीं है। तो मैं महसूस करता हूं कि जिस समाज के कनस्तर में आटा ना हो, जो समाज आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो, जो समाज आज भी इस देश की गंदगी को साफ करने के लिए कोरोना काल में भी अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा के लिए लड़ रहा था, वो मेरा समाज आज भी मजबूरी, बदहाली और छूटन में जिंदा इस देश में है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। वो मार्शल को जिसमें पहलवान भी है और डॉक्टर इंजीनियर भी है, जिनके आदि पुरुष महाशक्ति भगवान वाल्मीकि महाराज कलम लेके जो है बैठे हैं, वो समाज कलम को छोड़ के किस्मत के फैसले में झाड़ू लेके बैठा हुआ है। मुझे तकलीफ है कि कमी हमारी, हम अपने समाज को रास्ता नहीं दिखा पाए। कमी हमारी है कि आज भी हमारे लोग जीवन में मरते हैं, उनकी मौत में कोई चर्चा नहीं होती, उनकी कोई गिनती नहीं होती। मैं किस बात की खुशी मनाऊं? इस बात की कि मैं अपने समाज को न्याय नहीं दिला पा रहा हूं। इस बात की कि अभी हरियाणा में भाई विक्रम वाल्मीकि की जो हत्या कर दी गई, किस बात की खुशी मनाऊं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और मैं आज खुशी मना के 364 दिन क्या करूं, ये भी मेरे सामने सवाल है। मैं सोचता हूं रात को सोने से पहले कि कभी तो वो जाना आए जिसको हमारे महापुरुष चाहते थे कि हमारी जिंदगी भी जो है वो सम्मान और सुविधाओं की जिंदगी में। मैं 4 घर गया, मैंने 4 घर में देखा कि वो चारों के चारों घर चूर हैं। वो परिवार उम्मीद कर रहा है कि उनका बेटा है, ये बेटा न्याय दिलाएगा। लोग आश्वासन दे रहे हैं। सच है कि आज भीम आर्मी से बहुत उम्मीद है लोगों को। आज वोट के उनके पैर छूटे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की देन है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज अपने इस पावन जगह पे त्रिलोकपुरी में भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती के अवसर पर कह रहा हूं कि मैं आपको पैर छूने वाला नहीं, पैर पकड़ने वाला नहीं, पैरों पे खड़ा हुआ समाज देखना चाहता हूं। ऐसा समाज जिनके स्वाभिमान सम्मान के साथ खेलने से पहले दुश्मन को 1000 बात सोचना पड़े। ये जो पगड़ी आज आपने पहनी है, मैं 365 दिन आपके जो सर पे देखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपकी पगड़ी की तरफ आंख उठाने से पहले जो है लोगों को याद रहे कि आप कौन सी कौम है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं गया था तो मैंने देखा कि वहां बहनें मेरी शिकायत कर रही थी कि भाई नशा इस तरह से वो कर दिया गया है। यहां मेरे तमाम पहलवान साथी खड़े, आप बताओ इस कौम की लड़ाई लड़ने के लिए योद्धाओं की जरूरत है या भेड़ बकरियों की? आप बताओ मुझसे। तो योद्धा जो है नशे में अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहे, ये योद्धा है क्या? ये समाज की लड़ाई लड़ेंगे क्या? ये बहन बेटों की सुरक्षा करेंगे क्या? आपको याद नहीं नागर 9 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ था? हमारी बच्ची, याद नहीं आपको? आपको याद नहीं हाथरस में कि हमारी बच्ची को जो है अन्याय करके जला दिया गया और तमाशा देखते रहे सरकार के लोग। मैं धन्यवाद देता हूं हिमांशु जी का कि एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा छोटा भाई, एक ऐसा बहादुर योद्धा आपके बीच से निकला जिसने हाथरस जाके अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ने का काम किया और दुश्मन को के जो दांत फटे करने का काम किया। मुझे इस बात का गर्व, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज हम अपने महापुरुषों के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं, वो सूरज, ऐसा सूरज जिस दिन हम समानता, सम्मान और समानता के साथ, बराबर की हिस्सेदारी के साथ इस देश में मालिक बन के बैठे ना, वो दिन देखना। ये माचिस जैसे घरों में रहते क्या तकलीफ नहीं होती हमारे लोगों को? एक घर में 10 लोग रह रहे हैं और इतनी सी कीमत की 4 खाक नहीं पड़ सकती। और वहां वो जिस गली से मैं गुजरा दक्षिणपुरी की, अगर मैं थोड़ा सा और 1 इंच एक्सरसाइज कर लूं तो उससे निकलना। बढ़ोतरी के नाम पे आपका मकान तोड़ेगी तो आपको 50 गज नहीं देगी, लेकिन अपने लोगों को 200 गज देगी। इसलिए कह रहा हूं
कि अगर आप अन्याय के खिलाफ चुप है तो बस आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे सजा है ना, ये आज जैसे उत्सव के तौर पर सजा है, आपके घर भी ऐसे महलों की तरह सजे, उस दिन ये लड़ाई पूरी होगी। हर गरीब जिस दिन अमीरों के बराबर की ताकत रखेगा तो उस दिन ये लड़ाई पूरी होगी। और ये जो घर आज जो जिन पे प्लस्तर नहीं है, पेंट नहीं है, ये मेरे घर जो है जब महलों जैसे चमकेंगे तब ये लड़ाई पूरी होगी। जब हमें भी वो सम्मान और अधिकार सुविधाएं मिलेंगे जो दूसरों को मिले तब ये लड़ाई पूरी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने सम्मान दिया, लेकिन लड़ाई अभी अधूरी। क्या आपको तकलीफ नहीं होती जब बहन बेटियों का अपमान होता है? क्या आपका सीना छलनी नहीं होता जब आपके लोगों को मूंछ रखने पे, पगड़ी पहनने पे, घोड़ी चढ़ने पे उतार दिया जाता है? फिर मैं याद करता हूँ बाबा साहब की वो बात, उसमें बाबा साहब कहते हैं न्याय करने वाले से न्याय सहने वाला ज्यादा दोस्त। ये हमारा देश है, इसे हमने अपने खून से सींचा है और हम यहाँ जुड़ जाती सह रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कमजोर समझ बैठे। आज नहीं तो कल आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा, और आपकी शक्ति वो है जिसने लोकतांत्रिक भारत को 2 अप्रैल के दिन बंद करके बताया था कि अगर हम भारत को चलाना जानते हैं तो भारत को बंद करना भी जानते हैं, और हमारा सामना करने के लिए सरकार में कम नहीं। कहते थे सुप्रीम कोर्ट नहीं झुकता, आपने 2 बार सुप्रीम कोर्ट झुकाया। कहते थे सरकार नहीं झुकती, जिसको किसानों को जिस सरकार को झुकाने में 1 साल लगा, आपके 1 दिन के आंदोलन में झुकी। बस आप शिक्षा का रास्ता पकड़ लो, आप कलम का रास्ता पकड़ लो। जिस दिन मेरा समाज कलम का रास्ता पकड़ेगा उस दिन जुट जाति अन्याय अत्याचार बंद हो जाएगा, और उस दिन जो है इसकी आजादी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम माताओं बहनों का, तमाम बच्चियों का, तमाम बच्चों का, हमारी यहाँ की टीम का, जिन्होंने आयोजक कमेटी जिन्होंने ये पैसा खर्च किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो उस दिन सम्मान की सांस लूंगा, आजादी के साथ जिस दिन जो है गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी और हम अपने मुल्क में आजादी से जिएंगे, हमें वही सुविधाएं और अधिकार मिलेंगे जो इस देश के मीरों को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाइए। भगवान वाल्मीकि शक्ति, भगवान वाल्मीकि शक्ति, भगवान वाल्मीकि शक्ति। कौन कौन से आई आवाज? जय वाल्मीकि, जय रविदास। कौन कौन से आई आवाज? जय वाल्मीकि, जय रविदास। भगवान वाल्मीकि महाराज जी की कृपा आप पे बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, कामयाब हो और देश की सत्ता में काबिल हो।